अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज है 18 दिसंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को धोखा दे दिया है, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिए है। कल रात इमरान खान के साथ बैठे हुए चौधरी परवेज़ इलाही अपने वादे से मुनहरिफ हो गए हैं और इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फेरने लगे हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि इमरान खान ने 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला किया है। ऐलान कर दिया गया है अब जुमे को यानी आने वाले 96 घंटों के बाद जो असम्बलियाँ हैं वो टूट जाएंगी। ये इमरान खान ने अनाउंसमेंट की है। लेकिन उससे पहले ही जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, जो इमरान खान के बलबोते पर पंजाब के वजीर आला बने हैं, उनका जो जहन है वो तब्दील हो गया है और जो उन्होंने इमरान खान के साथ वादे किए थे अब वो अपने वादों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम पाकिस्तान के मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसके बाद एक नया कट्टा खुल गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को यकीन दहानी भी कराई कि पंजाब की असम्बली आपकी अमानत है, हमने आपकी अमानत आपको वापस कर दी है। आज शेख रशीद ने यह दावा किया कि 23 दिसंबर की तारीख लिखी गई है। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब की असम्बली तहलील करने का ऐलान किया है और जो दस्तखत शुदा जो समरी होती है पंजाब असम्बली की तहलील की, वो चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान को दे चुके हैं, जिस पर 23 दिसंबर की तारीख लिखी हुई है। अब इमरान खान और उनके खिलाड़ी बड़े मुतमईन हैं कि हम असम्बलियां तोड़ रहे हैं, नए इलेक्शन होंगे जिसके बाद नई क़यादत आएगी। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि परवेज़ इलाही के बयान सामने आने लगे हैं, जिससे यह लग रहा है और जिससे यह साबित हो रहा है कि इमरान खान के साथ जो किया गया वादा है परवेज़ इलाही का, वो ख़त्म हो रहा है। आप जानते हैं पंजाब के अंदर 186 वोट दरकार होते हैं किसी भी शख्स को वजीर आला बनने के लिए। इमरान खान के पास 180 वोट हैं, उनके पास 6 वोटों की कमी है और परवेज़ इलाही के पास 10 वोट हैं। तो इस तरह से इमरान खान और परवेज़ इलाही की कुल 190 वोट हो जाते हैं। अभी जो 190 वोट हैं इनमें से परवेज़ इलाही अगर 10 वोट इमरान खान के साथ से निकाल दें और वो नून लीग के साथ चले जाएं तो वहां उनकी हुकूमत बन सकती है। तो अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूं, इस वक्त जो परवेज़ इलाही का बयान जो मीडिया पर नशर हो रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि जब खान साहब जनरल रिटायर बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। जनरल रिटायर बाजवा हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा के उन पर भी बहुत एहसानात है, यानी इमरान खान पर, और एहसान फरामोशी ना की जाए। बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा और मेरी सारी जमात बोलेगी। काफली के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, हमें अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। मैंने जनरल रिटायर बाजवा को फैज़ के बारे में बताया तो फैज़ ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो मूनस को साथ नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का भरपूर साथ दिया। जब इमरान खान ने कहा कि असम्बली तोड़ दो तो हमने फ़ौरन हामी भर ली। हम इमरान खान और PTI के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। ये परवेज़ इलाही का बयान मीडिया पर इस वक्त नशर हो रहा है। अब नाज़रीन इकराम बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर ये नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ इमरान खान ने कोई बात की तो सबसे पहले मैं बोलूँगा। ये नाज़रीन इकराम परवेज़ इलाही ने एक तरह से धमकी दे दी है अब, और इसी तरह से ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए से हमारे ऊपर ज़्यादतियाँ की हैं, हमें अंदर कराने की भी कोशिश की गई है। और इमरान खान तो मूनस इलाही से नफ़रत करते थे और वो तो उनको साथ नहीं बिठाते थे, लेकिन ये तो बाद में जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो हमें उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया और हमने उसका साथ दिया। अब ये हो क्या रहा है, ये क्या माजरा है? इमरान खान ने जनरल बाजवा के हवाले से कल कहा था कि जो उनकी हुकूमत गिराई गई है उसके पीछे जनरल बाजवा थे, और इमरान खान ने कल कौम के साथ जो खिताब किया है कौम के सामने, उसमें उन्होंने यही बात की है कि जनरल बाजवा ने इनको NRO दिया है और जनरल बाजवा के नीचे नैब थी, यानी नैब का जो दायरा कार था वो जनरल बाजवा के अंडर में था,
और जनरल बाजवा हमें कहते थे कि तुम मईशत पर तवज्जो दो और चोरों डकैतों को छोड़ दो, यानी उनको जेलों में डालने और उनसे पैसा रिकवर करवाने की फ़िक्र ना करो। तो इमरान खान ने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे जनरल बाजवा के हवाले से, और पिछले कई दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही हैं मीडिया पर। लेकिन अब परवेज़ इलाही खुलकर, इसे पहले भी बोल रहे थे, पर जनरल बाजवा का नाम लेते थे कि वो हमारे मोहसिन हैं वगैरह वगैरह, और अब उन्होंने खुलकर यह बात कर दी है। नाज़रीन किराम, अब जो प्रेडिक्शन हो रही हैं वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही का जो सौदा है वो नवाज शरीफ के साथ हो चुका है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से रब्ता किया है और शहबाज शरीफ को कहा है कि पंजाब की असम्बली को ताहलील होने से बचाएं, इसकी जो भी कीमत अदा करनी पड़ती है वो कर ली जाए। मसलन अगर पंजाब की वजारत आला परवेज़ इलाही को देने की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी कर लिया जाए, यानी मुनस इलाही को नून लीग के साथ जोड़ लिया जाए, परवेज़ इलाही को नून लीग के साथ जोड़ लिया जाए, और जो 10 सीटें हैं वो चौधरी शुजात के ज़रिए से वो PDM के साथ मिल जाएं और PDM पंजाब में हुकूमत बनाए। इमरान खान की जमात जो 180 उनके नुमाइंदे हैं, अगर वो इस्तीफ़े भी दें तो वो इस्तीफ़े भी कबूल ना किए जाएं। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर ड्रामाई तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। और एक दावा तो ये भी सामने आ रहा है कि परवेज़ इलाही आने वाले 24 या 48 घंटों में इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, यानी इमरान खान की जो असम्बली तहलील का जो ऐलान या फैसला है उससे पहले ही परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दे देंगे, जिसके बाद जाहिर सी बात है वो असम्बली तोड़ने का इख्तियार ही नहीं रखते हैं, और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, और नए वज़ीर आला के इंतखाब में जो काफ लीग के 10 वोट हैं वो नाज़रीन किराम वो गोया के PDM के वज़ीर आला को मिलेंगे। अब PDM का वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से बताया जा रहा है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान जो मुफाहमत है वो हो चुकी है, और जो PDM का वज़ीर आला होगा वो परवेज़ इलाही होंगे। यानी परवेज़ इलाही इमरान खान के भी वज़ीर आला थे उनकी तरफ से भी, और नवाज शरीफ की तरफ से और PDM की तरफ से भी वज़ीर आला होंगे। तो ये बड़ी ड्रामाई तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं, और ये एक तरह से नाज़रीन किराम ये अब परवेज़ इलाही की आप गुफ्तगू सुने और देखें कि वो एक तरफ जनरल बाजवा को अपना मोहसिन मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो एहसान फरामोशी के हवाले से भी ये कहते हैं कि एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। तो परवेज़ इलाही से सवाल ये है कि क्या इमरान खान उनके मोहसिन नहीं हैं? क्या इमरान खान ने उनको अपना इत्तेहादी बनाकर पंजाब की जो स्पीकर का जो ओहदा था वो उनको नहीं दिया था? क्या उनके ज़माने में जो काफ लीग थी वो उनके इत्तेहादी होने के बावजूद वजारत आला में नहीं रही? मुनस इलाही को जो वजारत का जो स्टेटस था वो नहीं मिला हुआ था, और काफ लीग के बाकी लोगों को वज़रा नहीं बनाया गया था। क्या उन्होंने एहसान फरामोशी नहीं की है? सवाल यह है कि अगर आपको जनरल बाजवा के साथ एहसान फरामोशी नज़र आती है तो क्या इमरान खान ने जो आपके साथ एहसानात किए हैं, क्या ये एहसान फरामोशी नहीं है कि 180 अपने मेंबरान हैं उसके बावजूद अपना वज़ीर आला नहीं, बल्कि आपको 10 सीटों वाले को वज़ीर आला बनाया गया है? तो ये एक तरह से सियासी तौर पर डील है। इसीलिए बताया जाता है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी बरादरान की जो सियासत है वो हमेशा अपने मफादात के गिर्द घूमती है। वो कभी भी अपने फ़ायदे और लालच के बगैर कोई काम नहीं करते हैं। चुनांचे उन्हें जिधर फ़ायदा नज़र आएगा वो उन्हीं के साथ होंगे। वो पहले भी नून लीग के साथ रहे हैं, वो डिक्टेटर मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, और वो पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे हैं, और अब वो नाज़रीन किराम अब वो इमरान खान से भी मज़े लेकर दोबारा वो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये इनकी सियासत है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम खबरें आ रही हैं कि जो असद उमर हैं इमरान खान के खिलाड़ी, वो कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में हैं। उन्होंने वहाँ खड़े होकर ऐलान किए हैं कि आने वाले दिनों में जो बलूचिस्तान है यहाँ से बड़े बड़े सियासतदान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, और अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की भारी अक्सरियत से बलूचिस्तान के अंदर कायम होगी। इसी तरह से असद उमर ने यह भी दावा किया है कि सिंध के अंदर भी बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो इमरान खान की जमात में शामिल हो रहे हैं, और सिंध और बलूचिस्तान के अंदर भी अब इमरान खान की हुकूमत होगी, और इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। किसी भी सूरत इलेक्शन से भागने वगैरह नहीं देंगे। फवाद चौधरी ने भी यही कहा है कि अब इलेक्शन का माहौल बन रहा है, लेकिन नून लीग भागना चाह रही है इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिलाकर। अगर ये भागेंगे तो हम इनको भागने नहीं देंगे, और ये भी कहा है कि किसी भी सूरत इलेक्शन को मौखर करने नहीं देंगे। और कुछ खबरें तो ये भी हैं कि मुबैना तौर पर नून लीग या PDM ये इलेक्शन का बाइकॉट भी कर सकती है, जिससे एक बड़ा सियासी बहरान खड़ा हो जाएगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो कर लें। इसी तरह से हमारा दूसरा YouTube चैनल पाकिस्तान की न्यूज़ भी है, उसे भी फॉलो कर लें। हमारा फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है, उसे भी लाइक कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।